कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और जहाँ तक क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, कोई भी मज़ेदार सिचुएशन नहीं है मार्केट के अंदर, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा है। एक तरह से आप देखो, साइडवेज में जब मार्केट चलती है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कोई बड़े फ्लक्चुएशन होते नहीं हैं। जब बिटकॉइन के अंदर कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा, बाकी कॉइन्स में भी नहीं आने वाला है। और ये जो शांति है ना, ये शांति तूफान से आने के पहले की शांति है ना। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि सीपीआई डेटा आने वाला है 13 सितंबर को। और सीपीआई डेटा बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत बहुत। इस मंथ का तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। एक तो सितंबर मंथ की स्टोरी ऐसी है, ऊपर से सीपीआई है, सीपीआई डेटा भी है और एफओएमसी भी है। अगर बढ़ के आए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए तैयार बैठा है फेड, ठीक है, तो सितंबर मंथ की हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी कि सितंबर मंथ अच्छा नहीं होता। और ये सब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि सीपीआई डेटा पिछले एक साल से कम आ रहा है लगातार। यही सितंबर 2022 था जब सीपीआई डेटा गिरना शुरू हुआ था, अगस्त सितंबर आई थिंक। और तब से सीपीआई डेटा कम आ रहा है। तो अब थोड़ा सा स्पाइक हम सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा में देख पाएंगे। और ये इन्फ्लेशन डेटा बिटकॉइन को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन सीपीआई डेटा तो करेगा इम्पैक्ट, सीपीआई के नंबर तो करेंगे, लेकिन 13 सितंबर को आएगा सीपीआई डेटा। और आप यूँ समझ लो 10 या 11 सितंबर ये वो डेट हो सकती हैं जब मार्केट में गेम हो सकता है ना। क्योंकि 2-3 दिन पहले गेम होता है सीपीआई से, चाहे एफओएमसी हो चाहे सीपीआई हो। सीपीआई से पहले तो होता है। तो 10-11 सितंबर वो डेट हो सकती है जब बिटकॉइन के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन, 9, 10, 11 ये डेट ऐसी हो सकती है जब कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे गेम पहले ही हो सकता है सीपीआई डेटा आने से पहले। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिएगा। अब सीपीआई भी आ रहा है और एफओएमसी भी आ रहा है, ठीक है, तो क्या रहेगा। और पंप डंप वाले दिन आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी वाले दिन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से और इन डेट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अभी कोई भी चेंज नहीं है, बिटकॉइन बिल्कुल चिपका हुआ है 25,700-800 के लेवल पे। तो सबसे पहले बात करेंगे एफएलएम के बारे में, फ्लेमिंगो के बारे में। 19% अभी ग्रीन में है, लेकिन कल जो इसने हाई लगाया $0.05 से लेवल उठे, मतलब जो रेंग रहा था, जिस रेंज में ये रेंग रहा था, लेवल जाते हैं $0.1 तक और वापस आ जाते हैं 0.08 तक। काफ़ी बड़ा गेम, 160-170% तक जो है ये कल कॉइन बढ़ गया था। और इस कॉइन में यही हो रहा है, हर 2 महीने में फ्लक्चुएशन आते हैं और फिर से ये ठंडा पड़ जाता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं ठंडा पड़ने के पूरे चांस है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जो पहले यहाँ पे हुई थी, है ना। पहले भी ऐसे हो गया और काफ़ी टाइम रेंगता रहा एक ही रेंज में, और अब वही हाल हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले भी यही हाल हुआ है, इससे पहले भी यही हाल हुआ है। तो कुछ इस तरह की रेंज चल रही है अभी एफएलएम की, है ना। तो अगर आप देखोगे, पंप आता ज़रूर है, लेकिन वो पंप कहीं ना कहीं टिक नहीं पाता है, उन लेवल्स पे क्लोजिंग नहीं दे पाता है एफएलएम। और यही हो रहा है एफएलएम के साथ। और अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आया, 160-170% का एक बहुत बड़ा पंप, उसके बाद डंप और एक बहुत बड़ा गेम। और नेक्स्ट अगर हम आज के टॉप गेनर की बात कर लें तो वो है पर्प कॉइन। 55% ये ग्रीन में चल रहा है। और ये भी कल 70-80% पंप हो गया था, ठीक है। अभी भी 55% पे बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशन इसके अंदर भी आई है, $0.4 से ऑलमोस्ट $0.8 तकरीबन अच्छे लेवल दिखा दिए, ठीक है। और इस टाइम पे प्राइस चल रहा है इसका $0.74 के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीरियम को लेके। इथीरियम की लगातार बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है वेल्स की तरफ से। और इथीरियम वेल अपीयर टू हैव परचेज अराउंड 2,60,000 इथीरियम विद इन द लास्ट 24 आवर और वर्थ नियरली $425 मिलियन। मतलब इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की जा रही है इथीरियम की, ठीक है। तो जिस तरह से सीपीआई एफओएमसी आ रहे हैं, उससे पहले कुछ बड़ा गेम हो सकता है, ठीक है। और वेल्स यहाँ पे कंटिन्यू इथीरियम बाय कर रही हैं और 2,60,000 इथीरियम अभी रिसेंटली खरीदे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेयर 2 के बारे में, कॉइनबेस के लेयर 2 के बारे में। कॉइनबेस लेयर 2 बेस सफ़र फर्स्ट मेजर आउटेज सिंस लॉन्च।
तो आपने सोलाना में आउटेज देखे, हमने देखे बहुत सोलाना में आउटेज है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेस ने भी फर्स्ट मेजर आउटेज का सामना यहाँ पे किया है, और द रिसेंटली लॉन्च कॉइनबेस लेयर 2 नेटवर्क बेस हैज सफर्ड इट्स फर्स्ट मेजर आउटेज लास्टिंग जस्ट अंडर 2 आवर। और एक बहुत बड़ी बात है कि बेस अभी अभी लॉन्च हुआ है कॉइनबेस की तरफ से। अभी हमने लेयर 2 की बात की थी जिसके अंदर आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, बेस है ना, और लॉन्च होने के साथ ही यहाँ पे एक मेजर आउटेज बेस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ऑन चेन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हैज़ सर्ज ओवर 1700% सिंस जनवरी, और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा निकल के आ रहा है। ऑन चेन ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो भैया जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो 1700% तक बढ़ा है जनवरी से लेके अब तक। लेकिन कार्डेनो की गाड़ी अभी भी रुकी हुई है, स्लो भी नहीं चल रही है ना। तो देखते हैं कार्डेनो का कब मूवमेंट आता है, और आना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है कार्डेनो को। 2 साल होने को आए कार्डेनो को। सितंबर 2021 में अपना हाई लगाया था, उसके बाद लगातार गिरा है, और अभी सितंबर 2023 आ चुका है। तो इस मंथ कुछ ना कुछ मूवमेंट कार्डेनो में दिखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पबजी के बारे में। जी हाँ, पबजी एक ऐसी गेम जिसको खेलना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन पबजी क्रिएटर क्राफ्टन की अगर हम बात करते हैं तो क्राफ्टन टू लॉन्च कॉस्मोस बेस्ड चेन टू बूस्ट क्रिएटर इकोनॉमी। तो एक तरह से क्रिप्टो से नाम जुड़ता हुआ और पबजी का, और क्राफ्टन हैज़ प्रीवियसली साइन एन MOU विद सोलाना लैब। तो इनकी जो एक पार्टनरशिप हुई है वो सोलाना लैब के साथ हुई है, और साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी renowned फॉर गेम्स सच एज पबजी बैटलग्राउंड इज़ मेकिंग इट्स फॉर इनटू ब्लॉकचेन, और सोलाना के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप होती हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, और ये है G20 नेशंस एक्टिवली डिस्कसिंग क्रिप्टो फ्रेमवर्क सेज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, और G20 समिट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और G20 कंट्रीज़ आर एक्टिवली डिस्कसिंग ए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो एसेट अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे क्रिप्टो को लेके कोई बड़ा फैसला होगा या नहीं होगा, या इस बार रेगुलेशंस पे मोहर लग जाएगी। ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन G20 में क्रिप्टो को लेके हो सकता है, और क्या डिस्कशन होती है, क्या कुछ निकल के आता है क्रिप्टो को लेके, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स एक्यूमुलेटेड ओवर $100 मिलियन इन शिप टोकन विद इन द पास्ट वीक। तो बिल्कुल पिछले वीक की अगर हम बात कर लें तो लार्ज होल्डर ऑफ शिबा इनू हैव एक्यूमुलेटेड रफली $100 मिलियन वर्थ ऑफ शिप। $100 मिलियन के शिबा इनू यहाँ पे ख़रीदे गए हैं, जो कि नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छी खासी ट्रिलियंस में यहाँ पे बाइंग हुई है $100 मिलियन की। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है सी नेटवर्क को लेके। Crypto.com एक्सचेंज लिस्ट सी नेटवर्क CUSD पेयर नाउ। तो सी नेटवर्क की एक नई लिस्टिंग होती हुई Crypto.com एक्सचेंज के ऊपर। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।